खीर सोच के गए थे हम। मम्मी कुछ और ही मूड में थी। दूध मांगोगे खीर देंगे, खीर मांगोगे चीड़ देंगे, लाइक दैट, ऐसा वाला। तो हे गाइस, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है इंडियन फैमिली और उसके ड्रामे, क्योंकि मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, उसका एक पात्र हूँ। तो मैं यहाँ आया हूँ स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए, वरना तो मैं घर पे सिर्फ जूते खाने जाता हूँ, मार खाने जाता हूँ मम्मी को, क्योंकि मम्मी को लगता है कि मैं सिर्फ दो ही चीज़ें करता हूँ, सांस लेता हूँ और दूसरा फालतू हरकतें करता हूँ। लेकिन अब क्या करें, मम्मी का प्यार भी अजीब है, गुस्से में भी प्यार भर देती है। कल ऐसे हमारा डिबेट हो रहा था, मैंने कहा मम्मी थोड़ा प्यार से भी बात कर लिया करो। मम्मी कह रही है तुझसे प्यार से बात करूंगी, तुझसे प्यार से बात करूंगी तो तुझे समझ में आएगा। इतने में एक चप्पल धड़ाक से मेरे मुंह पे आके लगा। प्यार भाई, मम्मी का तो खौफ ही अलग है, क्या बताऊं। एक बार मैं और मेरी सिस्टर स्कूल जा रहे थे। स्कूल जाने से पहले हमने सोचा कि कुछ कर्म कर देते हैं। कर्म करने गए थे, कांड हो गया। अब हम ये सोच रहे हैं कि ये बात किसी को पता न चले। ये बात किसी को पता चल गई। हम स्कूल चले गए। स्कूल में चल रही है हमारी पढ़ाई और इधर चल रही है अम्मी और खाला की लड़ाई, उसी कांड की वजह से। फिर हमारा छुट्टी हुआ, फिर हम घर आए। हमें कुछ नहीं पता भाई, नादान बालक, क्या हुआ है, क्या होगा, क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। हम बस एज यूजुअल आए, हमने बैग रखा, हमने फिर वापस देखा कि बाकी सब भाई बहन खेल रहे हैं, मैंने उनको ज्वाइन कर लिया, हम भी बैठ के खेलने लगे। इतने में मम्मी आई, गुस्से से देखते हुए गई। पता नहीं भाई, मुझे लगा ऐसे कुछ, तो मम्मी ने उधर से इशारा किया, ए तुम दोनों इधर आओ। अब हम दोनों एक दूसरे को देख के सोच रहे हैं लगता है कुछ अच्छा बना है खाने के लिए। हम लोगों ने सोचा कि इन लोगों को मिल गया होगा खाने के लिए, अब हमारे लिए बचा होगा, तो अब हमें बुला रही है मम्मी। हम खुशी खुशी गए अंदर। अंदर गए, मम्मी ने पीछे से गेट को किया लॉक। हम मम्मी को देख रहे हैं ऐसे। अभी उस रूम में मैं, मेरी बड़ी वाली सिस्टर और मम्मी, 3 जने। मम्मी ने उठाया हाथ में डंडा। अब कुल मिला के हो गए हम 4। फिर जो मम्मी ने चलाया है डंडा भाई, मैं बेड के नीचे, और लिटरली बेड छोटा पड़ गया, इस कदर मम्मी ने डंडा चलाया। यूं 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 भाई, कभी पीठ पे लग रहा, कभी पेट पे लग रहा, कभी कहीं लग रहा है, कभी कहीं लग रहा। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है हमारे मार को देख के। नहीं तुम हंसो भाई। लिटरली हम दोनों जो रूम में गए ना, ये सोच के गए थे कि खीर बना होगा, उन लोगों को मिल गया होगा, हमें हमारी बारी है। वो खीर सोच के गए थे हम। मम्मी कुछ और ही मूड में थी। दूध मांगोगे खीर देंगे, खीर मांगोगे चीड़ देंगे, लाइक दैट, ऐसा वाला। भाई उन लोगों का पता नहीं, लेकिन हम लोगों का बाकी जरूर था खाने के लिए, और हम लोगों को भरपूर मिला। पापा का तो मोटिवेशन लेवल ही अलग है। एक बार मैं घर आ गया, कह रहा डर भी लग रहा था, मैं कहा पापा फेल हो गया। पापा कह रहे कोई बात नहीं, तूने खानदान का नाम ऊंचा कर दिया। अच्छा, कह रहे पास तो सब हो जाते हैं, फेल होने के लिए भी मेहनत चाहिए। समझ रहे हो तुम? ये बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि पापा ने भी कभी अपने लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर काम किया होगा। पापा के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा भाई। मम्मी रुक जाती है, पापा नहीं रुकते। पापा तो उल्टा लटका के मारते हैं। अभी भी याद आ गया, एक बार हमारे घर में कुछ गेस्ट आने वाले थे, और घर का माहौल पूरा तब्दील हो गया मिलिट्री जोन में। मम्मी बनी हुई कर्नल हेड। तुम्हारे भी वहाँ होगा कभी।
पूरा मम्मी गुस्से में, भाई बर्तन कहाँ है, ये प्लेट कहाँ है, ये प्याले कहाँ है, ये कप कहाँ है, मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे शर्मिंदा मत करो। भाई लिटरली शर्मिंदा उस दिन हम लोग हुए थे, खास करके मैं। गेस्ट के लिए ये लिस्ट बने जा रहे हैं, ये यखनी पुलाव, ये बिरयानी, ये राजमा चावल, ये मूंग दाल का हलवा। भाई समझ में नहीं आया कि सच में कोई गेस्ट आ रहा है या फिर किसी कैदी की आखिरी इच्छा पूरी की जा रही है। ये बात मम्मी ने सुन ली। गेस्ट आने से पहले भाई जो तबाही आया मेरे ऊपर, गेस्ट बाद में आया, दर्द पहले आया मुझे। और गेस्ट आने पर जो मेरे लिए खास एक रिस्ट्रिक्शन रहता था, तू आसपास नहीं घूमेगा, क्योंकि मैं जो था ना वो वाला बच्चा था कि गेस्ट अगर खा रहा है ना तो मैं ऐसे करके तब तक करता था जब तक गेस्ट खुद ही बोल दे कि आओ बाबू बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। एक बार मैं बैठ गया था, फिर 3-4 दिन तक नहीं बैठ पाया था। सब समझ जाओ कहाँ मार लगा होगा। क्योंकि वो क्या है ना कि हम वो बच्चे थे जो खाते कम थे, गिराते ज्यादा थे और इलॉजिकल बातें करते थे बस। तो रिस्ट्रिक्शन रहता था कि जब गेस्ट चले जाएंगे तो फिर मिलेगा खाने के लिए, फिर उसके बाद हम लोग अब इंतजार कर रहे हैं उस रूम में, दूसरे वाले रूम में बैठ के इंतजार कर रहे होते थे कब जाएंगे गेस्ट। उधर से मम्मी का आवाज आ रहा, और लो बेटा, और लो बेटा। ये सुन के हम सोच रहे होते हैं कि बेटा अगर और ले लेगा फिर हमारे लिए क्या बचेगा। ये डर दिल में बैठा रहता था। भाई तुम जब ये फैमिली ड्रामे से बाहर आओगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है। जब तुम फ़ोन निकाल के देखो तो तुम्हारे फ़ोन पे मैसेज आया हुआ रहेगा कि मुझे तुमसे बात करनी है। दूसरा, तुम बदल गए हो। एक मैसेज सुन के तुम्हें दर्द होगा, दूसरा मैसेज सुनते ही तुम्हें होगा डर कि मुझे तुमसे बात करनी है। अब तुम अपने पुराने कर्म याद करोगे कि मैंने भाई कौन सी गलती की है, मैंने किससे बात की है, किसका फ़ोटो रखा है, तुम सारा चीज़ चेक करोगे। फिर एक बार मैं ब्रेकअप हो गया मेरा। दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है ब्रेकअप। ब्रेकअप के बाद मैं चला गया अपने दोस्त के पास। मैं कह रहा भाई यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। वो कह रहा कोई नहीं, गैस की दवा ले ले, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा चूतिया, ब्रेकअप हो गया मेरा। कह रहा अच्छा कोई बात नहीं, आजा फिर गेम खेलते हैं। समझ रहे हो तुम? भाईचारा ऑन टॉप। प्यार व्यार गया तेल लेने, हमें तो भाई केडी रेशियो इंप्रूव करना है गेम में। किल एंड डेथ। एक बार मैं उसी दोस्त के साथ इंडियन ट्रांसपोर्ट में कहीं जा रहा था। भाई इंडियन ट्रांसपोर्ट की हालत, मतलब लिटरली एक अंकल बोल रहे हैं बेटा थोड़ा साइड हो जाओगे तो मैं निकल जाऊंगा। मैं कह रहा हूं अंकल कहाँ साइड हो जाओ, आप खुद मेरे कंधे पे बैठे हुए हो। वहीं दूसरा आदमी ऐसे लटक रहा है बस में, और उसके जस्ट बगल में एक और आदमी जिसका मुंह उसके जस्ट यहाँ पे, समझ रहे हो तुम, यहाँ पे। मतलब सोचो तो उस इंसान के बारे में किस बदबू से गुजर रहा होगा वो। इन सब के बावजूद भी वहां एक ऐसा लड़का बैठा है जो दबा हुआ भी रील्स देख रहा है। रील्स का तो भाई मुझे समझ में नहीं आता, कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। कुछ लोग ऐसा दिखाएंगे कि ये बड़े बड़े लैम्बो कार, ये मालदीव्स के वेकेशंस, हाँ ये पहाड़ियाँ, ये टूरिज्म। वैसे लोग जब उनके रिचार्ज खत्म होते हैं ना तो वो लोन वाले ऐप ढूंढते हैं रिचार्ज करने के लिए। उनका सिर्फ दो ही प्रॉब्लम होता है, पहला लोन, दूसरा अलोन।
कोई कॉमेडी वीडियो देख रहा था, तो मैंने देखा भाई इतना सारा लाइक, तो मैं जाके पापा से कह रहा हूँ, पापा मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। पापा कह रहे ठीक है बेटा, खड़े रह लेना लेकिन घर मत छोड़ना। जस्ट बगल में मम्मी भी खड़ी थी, कह रही अगर तेरे जोक्स पर ऑडियंस नहीं हंसे तो तू कॉमेडी भी छोड़ देना और ये घर भी छोड़ देना। बे भाई घर छुड़वा के मानोगे क्या? अब तो हंस दो यार, अब तो हंस दो। सो हे गाइस, आई होप कि आपको हमारा ये एपिसोड इंडियन फैमिली ड्रामे और इंडियन ड्रामे, तमाम ड्रामे आपको पसंद आए होंगे और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बीवियों का ख्याल रखें, खास करके अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और अपना सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच गाइज अगेन फॉर वॉचिंग दिस शो एंड लव यू गाइज। Rugido falso llenan el salón.